तो जैसा आपने देखा कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज हाफ स्क्वाट्स लगाई थी, जिसके अंदर हमने नीचे बेंच रखा था। वैसे ज़्यादातर जो रखते हैं वो एक स्टूल होता है, वो भी एक एंगल पे बना होता है और बेंच का एंगल भी सेम ही होता है। तो हमारे जिम में 3 बेंच है, जिसका एक इंक्लाइन बेंच है जो एडजस्टेबल बेंच बोलते हैं जिसको, उसका लेवल थोड़ा सा नीचे रहता है, वो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत कर सकता है अगर हम उसको लगाएंगे। तो एक नॉर्मल बेंच होता है जो जिसको हम नॉर्मल टेबल बेंच बोलते हैं, वो हमने रखा था। उसका एंगल एक प्रॉपर जो हाफ स्क्वाट लगाते हैं उसके लिए ओके होता है। तो मतलब जब हम नीचे बैठते तो 90 डिग्री का एंगल हमारे नी और थाइस के बीच में बनना चाहिए, तो वो हमारा प्रॉपर बन रहा था। और ये जब हम परफॉर्म करते हैं एक्सरसाइज को, तो हमने मेन चीज़ का ध्यान रखना होता है कि थोड़ा सा हम हैवी जाएं, क्योंकि हाफ स्क्वाट है तो हमारे को सपोर्ट मिल जाएगी, हमें पूरा नीचे नहीं जाना। और जब अगर हम वेट को ड्रॉप आउट करते हैं, अगर हमसे मतलब ड्रॉप होता है वेट, पहली बात तो हमारा जो पार्टनर पीछे खड़ा है हमें सपोर्ट देने वाला, वो उसको कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि हम बैठ जाते हैं। स्क्वाट लगाते हुए ऐसा नहीं होता, स्क्वाट में हम बिल्कुल नीचे चले जाते हैं। इस चीज़ के अंदर हमारे को बैक नी की भी इंजरी ज़्यादा चांसेस रहते हैं और सर्वाइकल पेन तो ऑब्वियस हो ही सकता है। और ज़्यादा बस ध्यान नहीं रखना होता, बस इस चीज़ का ध्यान रखना होता है और कोशिश करनी चाहिए कि हैवी जाएं, अपनी बॉडी की कैपेसिटी को बढ़ाएं। हाफ स्क्वाट्स हम इसीलिए परफॉर्म करते हैं कि हमारी जो स्क्वाट्स है उसको इम्प्रूव कर सकें। सेकंड एक्सरसाइज थी वो जो हमारी, वो थी एक्सटेंशंस। आपने वीडियो देखी होगी। तो इसके अंदर हमने अपने जो पैर थे वो स्ट्रेट रखे थे। वैसे तो हमारे स्क्वाट्स में 3 मसल होते हैं, आउटर, इनर और मिडल। लेग प्रेस, लेग स्क्वाट्स या फिर एक्सटेंशन परफॉर्म करते हैं, उसमें हमारे तीनों मसल ट्रेन होते हैं। जो हमारा स्ट्रेट स्टांस रहता है वो हमारे मिडल क्वाड्स के लिए प्रॉपर रहता है, सही रहता है। जब भी हम एक्सटेंशन लगाते हैं तो हमने देखा होगा कि हमने पैर बिल्कुल सीधे रखे थे, ये हमारा मिडल सेक्शन के लिए होता है। अगर हम थोड़ा सा पैरों को बाहर की साइड खोल देंगे तो वो इनर के लिए आ जाएगा। अगर हम थोड़ा सा पैरों को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो वो हमारा आउटर क्वाड्स के लिए आ जाएगा। और ज़्यादातर जो बेसिक है 90% 80% लोग मिडल ही लगाते हैं। इसके बाद हमने स्क्वाट्स लगाई थी, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि हमने नॉर्मल एक स्टांस रखा था, स्ट्रेट स्टांस। इसमें भी 3 तरह के स्टांस होते हैं, एक होता है नैरो, एक होता है नॉर्मल और एक होता है वाइड। वाइड जो है पावर लिफ्टर्स करते हैं, जो नैरो रहती है वो बेसिकली जो अपने बॉडी बिल्डर्स हैं वो परफॉर्म करते हैं और मिडल भी यही लोग करते हैं। नैरो में रहता है कि आप प्रॉपर एक क्वाड को ट्रेन करते हो, थोड़ा सा अपने हील्स को अप रखते हो, जैसा कि आप कभी वीडियो बनाएंगे उसको भी डालेंगे, उसमें थोड़ा सा नीचे हील ना 1 इंच या 2 इंच हाई रहती है, तो वो आपके नैरो स्टांस में आता है। थी हमारी सुमो स्क्वाट्स, जो कि 2 तरीके से हमने करी है, रिकॉर्ड भी करी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो फर्स्ट हमारा जो पोजीशन थी वो फ्रंट स्क्वाट की तरह हमने डंबल को होल्ड किया था और उसमें सुमो स्क्वाट्स लगाई थी। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि बिगिनर्स इसको ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। और जो मैंने एक तरीके से लगाई थी, मेरा नॉर्मल एक स्टांस था जो सुमो स्क्वाट का रहती है, और मैंने डंबल को नीचे होल्ड किया था, जो कि जो बेसिक स्टार्ट करते हैं उनके लिए भी ओके है और जो एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए भी ओके है। और जब हम फ्रंट डंबल फ्रंट पे होल्ड करते हैं तो उसमें ऐसा रहता है कि थोड़ा सा चांसेस इंजरी के बढ़ जाते हैं, क्योंकि
जो डंबल होल्ड करते हैं वो हैवी भी हो सकता है, तो जिसके लिए हम लोअर बैक पे ज़्यादा वेट ले आते हैं। जो नीचे होल्ड करते हैं उसमें इंजरीज के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। जो हमारी 4th एक्सरसाइज थी वो थी कर्ल्स, जो कि हमने वीडियो तो नहीं बनाई, पर हम नॉर्मल एक अगर लेते हैं तो मतलब हमारी हैमस्ट्रिंग के लिए कुछ बेसिक्स एक्सरसाइजेज है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मल गिनी चुनी एक्सरसाइज है जिसमें इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहती है लेग कर्ल्स। इसमें भी 2 तरह की मशीन है, एक तो सीटेड कर्ल्स होती हैं और एक नॉर्मल लेट की कर्ल्स होती है। हमारे पास लेट के लगाने वाली है। तो लेट के लगाने का एक तो ये रहता है कि जो हमारा मसल माइंड कनेक्शन है वो प्रॉपर ओपन रहता है। बैठ के अगर हम लगाते हैं तो उतना हमारा जो हैमस्ट्रिंग का प्रॉपर मसल है वो बिल्कुल हमारे ग्लूट के साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल हमारे नी के इनर से जुड़ा हुआ है, तो वो हमारा पूरा एक्टिवेट नहीं होता जो हम बैठ के लगा। अगर हम लेट के लगाते हैं तो वो प्रॉपर एक्टिवेट होता है। तो वो 90s में जो मशीन होती थी वो भी लेट के लगाने वाली होती थी, उनकी हैमस्ट्रिंग बहुत ज़्यादा डेवलप होती थी। आजकल के जो बॉडी बिल्डर्स आप देखोगे उनकी हैमस्ट्रिंग वो ट्रेन करते हैं स्टिफ डेडलिफ्ट से लगाते हैं, उससे ट्रेन करेंगे, या सिंगल लेग का लगाते हैं उससे ट्रेन हो गए। क्योंकि सिंगल लेग को क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको पूरा एक्सटेंशन मिलता है और पूरा वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं। यही हमारा जो लेट के हम कर्ल्स लगाते हैं उसमें यही हमारा मेन फ़ायदा रहता है जो लेट के लगाते हैं हम। बाकी जो लास्ट एक्सरसाइज थी वो हमारी काफ रेजिस थी, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। 2 सेट हमने खड़े होकर लगाए थे जो विदाउट वेट थे, 2 सेट हमने मशीन पे लगाए थे जो हैवी वेट थे। थैंक यू सो मच गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए। बाकी जो आपको अच्छा लगे वो कमेंट करके बताना, जो नहीं अच्छा लगे वो भी कमेंट करना, लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को।